देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x-3 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि दो शून्य -√3 और +√3 हो। इसी को हम लेंगे, लिखेंगे चूंकि -√3 तथा +√3 क्या है, बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x-3 के शून्यक है। तो जब शून्यक है इसलिए x +√3 और x -√3 इसके गुणनखंड होंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि -√3 कब आया होगा? जब x +√3 बराबर 0 होगा। और +√3 कब आया होगा? जब x -√3 बराबर 0 होगा। तो इस प्रकार इससे हमने गुणनखंड को निकाल लिया। इसको आपस में गुना कीजिए, a + b × a - b यानी a² - b², यानी कि x² माइनस का 3। इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। शून्यक होने के कारण गुणनखंड होगा। अच्छा, गुणनखंड होगा तो हम शेष शून्यक कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? भाग देकर। इसलिए x² - 3 से बहुपद में भाग देकर शेष शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, है ना? शेष शून्य ज्ञात कर सकते हैं। भाग दीजिए, x² - 3 से 2x³ प्लस x² माइनस 6x - 3। पहले को पहले के बराबर कीजिए, क्या होगा? 2x मर्तबे जाएगा तो इतना आ जाएगा, यानी 2x के पावर 2 और 1 3, माइनस 3 से गुना होगा तो 3 दूनी 6x होगा। घटेगा तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस कटेगा और यहां से प्लस, ये माइनस, ये भी कट जाएगा। आपको मिलेगा x² और यहां से माइनस का 3। अब क्या कीजिए, एक मर्तबे जाएगा, ले जाइए। तो x² - 3 भाग में घटता है, घटाइए, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस कटेगा, प्लस माइनस कटेगा, शेषफल आ गया 0। यानी कि आपके पास शेष गुणनखंड आ गया 2x + 1। तो शेष शून्य कितना होगा? देखिए, अतः शेष शून्यक कौन होगा? इस गुणनखंड को शून्य के बराबर करेंगे, यानी 2x + 1 बराबर 0, यानी 2x बराबर -1, +1 इधर आएगा तो -1 साइड बदलेगा तो x = -1/2। तो शेष शून्यक यही हो गया। आपके क्वेश्चन में कह रहा था कि सभी शून्यक निकालिए, क्या करेंगे? अतः सभी शून्यक बराबर। दो शून्यक तो आपको किताब में दिए थे, कौन कौन? -√3 और +√3, और हमने निकाल लिया -1/2, यानी कि ये हो गए इस बहुपद के सभी शून्यक। ठीक है, नोट कीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन है, एक बहुपद है और दो शून्यक है, सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसे। क्या करेंगे? लिखेंगे बिल्कुल सिंपल कि चूंकि क्या √2 तथा -√2 बहुपद 2x⁴ -3x³ -3x² प्लस 6x - 2 के शून्यक है। ये बात किताब में भी है। अच्छा, जब शून्यक है इसलिए
x माइनस रूट दो और x प्लस रूट दो इस बहुपद के एक गुणनखंड होंगे। क्यों? क्योंकि रूट दो आया कैसे होगा? जब x माइनस रूट दो बराबर 0 हुआ होगा तो x बराबर रूट दो आया होगा, और जब x प्लस रूट दो बराबर 0 होगा तो x बराबर माइनस रूट दो आया होगा। बात समझे ना? तो ये इसका एक गुणनखंड ये शून्यक होने के कारण ये होगा। इसको गुना कर लीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस रूट दो का स्क्वायर 2 होगा। ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अच्छा, जब एक गुणनखंड होगा तो शेष गुणनखंड के लिए क्या करेंगे? इससे भाग दे देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से बहुपद, कौन सा बहुपद? ये वाला 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 में भाग देकर शेष शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो भाग दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहां पर 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x और माइनस का 2। देखिए, एक्स स्क्वायर को 2x⁴ बनाना है, कितना से गुना होगा? 2x⁴ से। पहले तो 2 बनाएंगे और उसके बाद पावर मिलाएंगे। 2⁴ बनाना है, यानी x⁴ को फिर से वापस गुना करना पड़ेगा। गुना कीजिए, 2x⁴ माइनस 2 दूनी 4x⁴2। भाग में घटता है, घटेगा, माइनस, यहां माइनस माइनस प्लस, इससे ये कट जाएगा। माइनस 3x³ तो उतर जाएगा, लेकिन ये और ये समझातीय है, इनको एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो 4x² में से 3x² घटेगा, सिर्फ x² बचेगा। इसको हम यहां उतार लेंगे, प्लस का 6x। अब x² को माइनस 3x³ बनाना है, यानी माइनस 3x से गुना करना होगा। गुना कीजिए, माइनस 3x³ माइनस माइनस प्लस 6x होगा। भाग में घटता है, घटेगा, तो माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस है तो ये भी कट जाएगा। आपको मिलेगा सिर्फ x²। यहां तक हम लिख चुके थे, इसको उतार लीजिए, माइनस का 2। अब x² को x² बनाना है, यानी सिर्फ एक मर्तबे, यानी +1। गुना कीजिएगा 1 से, यानी x² माइनस 2 आएगा, घटेगा, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस कटेगा, शेष आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपका गुणनखंड आया ये वाला, शेष गुणनखंड ये आया। तो शेष शून्य कौन होगा? शेष शून्यक बोलिए कौन होगा? इसी को शून्य करेंगे, अतः शेष शून्यक यानी 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। फर्स्ट इंटू थर्ड कीजिए, 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। देखिए, 2 एकम 2 तो 2 एकम 2, और माइनस 2x और माइनस x मिलके माइनस 3x बन गया। कॉमन लीजिए, 2x हमने कॉमन लिया तो x माइनस 1 हुआ, यहां दोनों में कुछ नहीं है तो 1 लीजिए, x प्लस माइनस माइनस 1 हुआ बराबर 0। यहां से x माइनस 1 फिर कॉमन निकलेगा तो 2x माइनस 1 बराबर 0 बचेगा। अब यदि x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर +1 आ जाएगा। यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 हो तो 2x बराबर +1 यानी x बराबर 1/2 आ जाएगा। बात समझे ना? तो ये दो हमें x के जो मान मिले हैं ना, यही दो शेष शून्यक हैं। अतः शेष शून्यक बराबर 1 और
1/2। बढ़िया से नोट कीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, उसी तरह से दो शून्यक दिए गए हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे चूंकि 2 तथा -4 बहुपद, किस बहुपद के शून्यक हैं बोलिए? इसके, किसके? x⁴ प्लस 2x⁴ माइनस 17x² माइनस 18x और प्लस का 72 के शून्यक हैं। इसलिए जब शून्यक है तो x-2 और x+4 इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। क्यों? क्योंकि 2 कैसे आया होगा? जब x-2 बराबर 0 हुआ होगा तो x-2 बराबर 0 तो x बराबर 2, और -4 कैसे आया होगा? जब x+4 बराबर 0 तो x बराबर -4, यानी ये शून्यक होने के कारण ये गुणनखंड तो होगा ही होगा। अच्छा, तो इसको तो गुना कर लीजिए। पहले गुना होगा तो x² प्लस 4x -2x और -8, तो x² प्लस 2x और -8 क्या इस बहुपद के एक गुणनखंड होंगे? ठीक है ना? अच्छा, एक गुणनखंड होंगे तो शेष गुणनखंड या शेष शून्यक के लिए क्या करेंगे? भाग देंगे, इससे बहुपद में भाग देंगे। लिखेंगे अब x² प्लस 2x - 8 से बहुपद में भाग देकर शेष शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। बात समझे जी? इधर आ जाइए, भाग वहां नहीं हटेगा, इधर आइए, भाग दीजिए। x² प्लस 2x - 8, इससे भाग देना है x⁴ प्लस 2x³ माइनस 17x² माइनस 18x प्लस का 72। ठीक है, प्लस का 72। x² को x⁴ बनाइए, x⁴ से गुना होगा तो आ जाएगा x⁴ प्लस 2x⁻³ और माइनस 8x²। ठीक है जी, सिंपल भाग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घटेगा घटाइए, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इससे कटेगा और प्लस माइनस ये भी कट जाएगा। संयोग से यहां पर 8x² माइनस 17x² कितना होगा? -9x²। इसको उतार लीजिए, माइनस 18x प्लस का 72। x² को -9x² यानी कि 9 से जाएगा, सिर्फ -9 से जाएगा तो हो जाएगा, गुना कर दीजिए तो -9x² प्लस माइनस माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 9 × 8 = 72, घटाइए माइनस माइनस प्लस यहां माइनस आ जाएगा। देखिए सब कट गया, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। यानी अतः अगर हम बात करें कि शेष शून्यक कैसे निकलेगा तो इसको शून्य करके निकलेगा, यानी x² - 9 बराबर 0, तो x² बराबर 9 यानी x बराबर प्लस माइनस √9 यानी x बराबर प्लस माइनस 3। 9 का वर्गमूल कितना? 3। यानी अतः x का मान क्या आ गया? एक +3 और एक -3, इसलिए शेष शून्यक बराबर आपको मिला एक 3 तथा एक -3 मिला, और यही फाइनल आंसर है। प्रश्नावली समाप्त हो गया।